वहाँ पे है, ताला लग सकता है लेकिन वाइट वॉश नहीं है। लेकिन आपको दिखाऊं तो ये सारा का सारा ये बिल्कुल रिपेयर ही नहीं बड़ी है जब से रिपेयर ना हुई है। मतलब जब से बनी है तब से रिपेयर ही नहीं हुई। रिपेयर ना हुई है। कभी आप लोगों ने अप्रोच किया? मैं खुद जा सकता विधायक के पास भी गए थे, संदीप सरावत के पास। उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, गुलाब के पास भी हम। तो सीएम जी को कुछ कहना चाहते हो आप? मैडम से भी हमारी यही दरख्वास्त है, मैम एक बार आए विजिट कीजिए हमारे गांव में, देख रहे थे। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आया हूँ नानकखेड़ी गांव के अंदर, जो दिल्ली के बॉर्डर पर लगता है। और नानकखेड़ी के बाद जो शुरुआत हो जाती है, जो पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग्स, वो गुड़गांव शुरू हो जाता है। गुड़गांव और दिल्ली के बॉर्डर पे ये नानकखेड़ी गांव है। और उसके बाद क्या कि ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये है यहाँ पे सारा का सारा खंडर, और ये है SC/ST वालों की चौपाड़। और गेट वहाँ पे है, ताला लग सकता है लेकिन वाइट वॉश नहीं है। लेकिन आपको दिखाऊं तो ये सारा का सारा, ये देखिए, ये इसके जो पत्थर बिछे हुए हैं। और ये बिल्डिंग है, तिरंगा झंडा तो ऊपर लगा हुआ है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हालत देखो, ऐसी समाज की चौपाड़ है। ये पूरा की हालात जो देख सकते हैं यहाँ पे। उधर अगर हम जाए तो इधर भी है रास्ता, ये बिल्कुल कभी भी गिर सकती है। मतलब ये चौपाड़ जो है, जो देख रहे हो मेरे पीछे, कभी भी हल्का सा भूकंप आया तो ये ज़मीन में चली जाएगी। इधर देखिए कैसे सुनसान सी जगह पड़ी है। और ये जहाँ शीशे लगते हैं वहाँ पे घर का पर्दा लगाया हुआ, ऊपर तरेड़ आई हुई है चौपाड़ के अंदर। हल्का सा भूकंप आया 4.1235 का तो गिर जाएगी। ये बिल्डिंग की हालत देखिए पूरी की पूरी, ऊपर तक मैं आपको दिखाऊं नानकखेड़ी गांव के अंदर के हालात। और अब इधर चले, इस चौपाड़ के अंदर आने के लिए एक रास्ता ये भी है। रास्ता देखिए बिल्कुल सुनसान, जैसे हम किसी जंगल से गुजर रहे हो। ये गेट यहाँ पे देखिए, उधर भी कितनी शानदार दीवारें है, इधर से देखिए इधर भी। और ये गांव के लोग भी खड़े हैं। और ये ग्रिल कितनी खराब हुई पड़ी है, जाले लगे हुए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर सारी ट्यूब वगैरह टूटी हुई है, ट्यूब ही नहीं है। ये उधर देख सकते हैं, सारा का सारा बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है। ये दरवाजे, ये हालात है नानकखेड़ी गांव की चौपाड़ का। ये बिजली का बोर्ड, ये बिजली का बोर्ड है। अगर यहाँ से स्विच ऑन होता, पंखे चलते हैं, पंखे सारे गायब है, पंखे नहीं है। ये तरफ भी पावर का, ये खिड़की वगैरह गली पड़ी है। और सारा का सारा जर्जर हालत में ये चौपाड़ की हालत है। खिड़कियाँ गायब, शीशे गायब, जंग लगी हुई है। ये मैं आपको पकड़ी भी उतार कर दिखा दूँ तो आपको खिड़की उतार के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। खिड़की कहीं से भी उतार लो, सब खिड़की ऐसी है बिल्कुल। यहाँ पे कंडम हुआ पूरी चौपाड़। ऐसा लगता है जब से गांव बसा तब से चौपाड़ बनी थी, उसके बाद उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। ये बिल्कुल, ये सारी की सारी जो छत भी देखो, क्यों कुछ नहीं है इधर। यहाँ पे नानकखेड़ी गांव जो दिल्ली के और गुड़गांव हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता हुआ, ये
और पूरा का पूरा कंडम हुआ पड़ा है। मैंने आपको पूरी चौपाट दिखा दी, पूरी छत भी दिखा दी है, सारी की सारी पूरा हुआ पड़ा। मैंने आपको दिखाई, इधर भी देखे ये दीवार, सारी की सारी दीवार कति कंडम हुई पड़ी है, इधर सारी सुनसान है। अगर मतलब कभी प्रोग्राम अगर होने लग जाए, को सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए तो काट भी सकता है। इस तरह से हालत है। ये गांव के लोग हैं सारे के सारे, ये सभी नानकेड़ी गांव के निवासी जो यहीं पे रहते हैं। शादी इसी चौपाट में खेले कूदे, बड़े भी हुए, शादी ब्याह सारे प्रोग्राम देखे, बातचीत करते हैं। क्या नाम है कि ये चौपाट जो है कितने टाइम पहले बनी थी? गांव बसा था तभी बनी है क्या? उससे एक बार और रिपेयर हुई थी, वैसे बनी नहीं तो ये ना हाल तक ये कटा है रिपेयर। अच्छा, रिपेयर ही नहीं हुई मेरे ना हुई है जब तक बनी है, बड़ी है जब तक रिपेयर ना हुई है, मतलब जब से बनी है तब से रिपेयर ही नहीं हुई। रिपेयर ना हुई है। कभी आप लोगों ने अप्रोच किया विधायक को? बहुत कर लिया विधायक, कोई भी बना है, कोई कुछ सुनाई नहीं कर रहा। बोला बजट नहीं है, फलाना नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब बजट के मना करे कि बजट हाँ, नहीं है, SC/ST का बजट कुछ भी नहीं है, सब मना कर देता। तो विधायक तो बुलाओ कभी, यहाँ पे जब इलेक्शन होता है तो उनको लो जी आपको गुलाब के भी फाइल लगा लिए, संदीप सहरावत के भी लगा लिए, कोई कुछ नहीं हो रहा। देख हालत देखो नहीं, हालत तो मैंने इसमें दिखा दी है सारी। तो बस कोई कुछ नहीं कहता। कितने साल पहले ये बन चुकी है? इतना हो लिया, कम से कम 18-20 साल हो लिए। 18-20 साल तब ज्यादा हो लिया। मुझे तो ऐसा लगा जब से गाँव बसा तब से बनी है। ये एक बार बनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर इतनी कंडम कभी दिखाओ उनको जाके। कोई आवाज जब तो ये सिक्का हमने कह लिया, एक बार आके देखो हमारी इसकी हालत देखो, एक बार आके। ये तो कोई राजी ना हो, हम जब उनके पास जावे तो उनसे कोई जवाब भी नहीं उनके, तो उनके हाँ होएगा। तो थोड़ा सा भूकंप आएगा तो रह जाएगी। गुलाब ने बोला था कि 1 महीने के अंदर टेंडर पास हो चुका है, 1 महीने के अंदर काम हो जाएगा इसका चालू। आज तक इसका कोई काम चालू नहीं हुआ। देख लो, पैसा सैंक्शन हो चुका है, हाँ, और काम नहीं हुआ आज तक। आपको क्या नाम है? ये थोड़ा बोलो चौपाट के बारे में, कितनी पुरानी है, कब से क्या हो रहा है? ये 25 साल पुरानी। 25 साल पुरानी है। उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई ना, तो अंदर बिजली के बोर्ड देखे मैंने, ना ट्यूब देखी, ना पंखे देखे, और जालियाँ भी गल चुकी है तकरीबन सारी। हम तो बहुत बार विधायक जी के पास जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई हमारा सोल्यूशन निकाल नहीं रहा है कोई भी। यहाँ पे 3 बार सरकार आ चुकी है और यही जवाब मिलता, बजट नहीं, बस बजट नहीं है। और गांव में बजट है, लेकिन हमारे लिए ऐसे समाज के लिए ऐसे समाज के लिए कोई बजट नहीं। सीधी सी बात ये है। हम तो कहते हैं कि हमारे को लिख के दे दो कि हम नहीं करेंगे, तो हम अपना खुद ही रिपेयरिंग करा लेंगे। ये तो मरने के हालात में, कल ने कुछ हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, पूरे परेड हाईवे कभी भी गिर जाएगी। लाल में ये कि हमारे ऐसी समाज के लिए कोई सरकार काम करने के लिए अब तो नई सरकार आई है दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी आई है। नई के पास भी जा चुका, 3 बार तो मैं खुद जा चुका हूँ। बाकी गांव में कहते हैं कि कोई आता ही नहीं इनकी तरफ, मैं खुद जा चुका हूँ। विधायक के पास भी गए थे, संदीप सहरावत के पास। उससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, गुलाब के पास भी हम गए थे। वो कह रहा था अभी फाइल लगाई हुई है, सैंक्शन नहीं हुई है। पिछले कई दफ़ा हम 4-5 सालों से कंटिन्यू जा रहे हैं चौपाट के विषय में, लेकिन कोई निर्णय उसमें नहीं निकाला उन्होंने। बार बार यही कहते हैं कोई भी मतलब सैंक्शन नहीं हुआ, बिल पास नहीं हुआ है। अब बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार में भी हम संदीप सहरावत के पास गए थे। ना तो इसकी कोई रिपेयरिंग हो रही है, ना ये बनने के हालत में, ना यहाँ कोई बेंच है। ये इधर ग्राउंड है, ये भी सारा हमारा खराब है, क्योंकि पड़ी है ना, इसमें बिजली पंखे कुछ भी नहीं है स्टार्टिंग से। मैं देख रहा था अभी लाइटें नहीं है। अब इसमें प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे शादी वगैरह समारोह होता है, तो मतलब एक डर लगा रहता है कभी भाई किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो इस चक्कर में अवॉइड ही करते हैं हम इसको। प्रोग्राम बहुत ही कम करते हैं इसमें। तो इस गांव में कोई और चौपाट तो होगी नहीं, और भी है? नहीं, एक और है, वो अड्डे के ऊपर है, उसका भी सेम ही है, वो भी सेम ही कंडीशन में है, दोनों सेम ही कंडीशन में। कोई सुनवाई नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक हम सभी के पास गए, काउंसलर के पास भी जा चुके हैं, निगम पार्षद के पास भी, MLA के पास भी जा चुके हैं। बस अभी झूठा दिलासा दे देते हैं। निगम पार्षद कौन है यहाँ का? शशि सहरावत, कांगनेडी से। शशि सहरावत है, शशि यादव ना? हाँ जी। अच्छा, ये बॉर्डर पर लगता है ना दिल्ली के बिल्कुल? ये हमारे 800 मीटर आगे जाके गुड़गांव स्टार्ट हो जाता है। ये दिल्ली का पहला गांव है बॉर्डर के पास, हरियाणा से टच में। ये इधर गुड़गांव सेक्टर 108 है। ये विलेज हमारा नानाखेड़ी है, यहाँ से दिल्ली स्टार्ट है, पहला विलेज हमारे गांव का। तो हम कई दफ़ा सभी के पास जा चुके हैं, बट कोई सुनवाई नहीं है किसी के
पास में हमारे यहाँ के। तो सीएम जी को कुछ कहना चाहते हो आप? मैडम से भी हमारी यही दरख्वास्त है, मैम एक बार आए विजिट कीजिए हमारे गांव में, देखें यहाँ किस तरीके से रहते हैं। ना तो अच्छे ढंग से पानी की सुविधा भी ठीक नहीं है, पानी आता है वो गंदा आता है गाँव में, जो समरसीबल का आता है, टैंकरों से पानी आता है, टैंकर भी अब वीकली में एक बार आता है, तो रेगुलर टैंकर है नहीं हमारे पास, जो वही 3-4 दिन का पानी होता है वही पीना पड़ता है। दूसरे गांव तक सप्लाई का पानी है, हमारे गांव से अगले गांव तक, दूसरा गांव तक सप्लाई का पानी है, बट हमारे गांव में सप्लाई का पानी भी नहीं है, टैंकरों से पानी आता है, इसके अलावा और कुछ भी फैसिलिटी नहीं है हमारे गांव में। समस्या बता दी उन्होंने सारी की सारी। वैसे तो मैंने तकरीबन आपको सारी चौपाड़ की हालत दिखाई थी, कैसे तरेड़े आ रही है, बिल्कुल शीशे नहीं है, अंदर बोर्ड भी नहीं था, और है परेशान लोगों ने, सभी बच्चों ने बता दिया जो इसी गांव के निवासी है। ऐसी चौपाड़ में खेले कूदे, बड़े भी हुए, प्रोग्राम भी देखे, लेकिन अब हालत जो चौपाड़ की जर्जर हो चुकी है। तो नई जो सीएम रेखा जी है, रेखा गुप्ता जी, और जो नए जो विधायक हैं यहाँ के संदीप सहरावत जी, और जो नए बीजेपी के जो निगम पार्षद है शशि यादव, जो नई जो बीजेपी की सांसद है कमलजीत सहरावत जी, सहरावत 2 है इसके अंदर, यादव भी 1 है, और तकरीबन बीजेपी ने पूरा टेक ओवर इस गांव को किया हुआ, उन्हीं की सरकार है। बीजेपी बड़ी बातें करते हैं, तो हम तो कहेंगे कि बीजेपी यहाँ पे आए और मंत्री आशीष सूद, जितने भी मंत्री है, प्रवेश वर्मा जी है, कपिल मिश्रा जी, जो भी जितने भी मंत्री बने हैं, इंक्लूडिंग सीएम गुप्ता जी को इस नानेखेड़ी गांव की तरफ रुख करना चाहिए, जो नजफगढ़ से आगे कम से कम 15 किलोमीटर तो जहाँ तक मुझे लगता होगा। और तो आप आए, इस चौपाड़ की मैंने हालत वीडियो में दिखाई दी है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, ख़ास तौर से प्रतिनिधियों तक पहुँचाए, ताकि इस पर ध्यान दें और इसका कुछ हो सके, और गांव वालों को लगे कि हाँ भी नई सरकार आई है तो एक उम्मीद की किरण जगी है। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।